ओम शांति। आज 7 मई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ विशेष ज्ञान के पॉइंट्स पर हम और अधिक क्लैरिफिकेशन लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। बाबा हम बच्चों को हमारा जो अनुभव रहा है उसको ही रिवाइज करा रहे हैं ताकि हम श्रीमत का पालन फोकस्ड रूप से कर सकें। कई बार हम बच्चे बाबा से श्रीमत तो लेते हैं, फिर उसको एक दूसरे से कंफर्म कराते हैं, पूछते हैं ऐसा कर लूँ मैं, ऐसा कर लूँ। बाबा की श्रीमत लेने के बाद फिर और कुछ शेष रह नहीं जाता। परंतु अगर निश्चय की कमी है तो उसकी अप्रूवल दूसरों से भी हम लोग लेते हैं। अब सोचने की बात है, कहाँ शिव बाबा सुप्रीम अथॉरिटी और कहाँ मनुष्य आत्माएं हैं, उनकी अपनी अल्प बुद्धि। शिव बाबा त्रिकालदर्शी है, मनुष्य आत्माएं तो एक कालदर्शी भी नहीं है। और हम उनसे अगर मत लेंगे तो श्रीमत का असर क्या रहेगा। तो बाबा कहते हैं अपना ये अनुभव याद करो, इतने बरस आप मनुष्य मत पर चले, अपनी मत पर चले, रिजल्ट क्या हुई। अगर वो ठीक होता तो आपको श्रीमत लेने की ज़रूरत नहीं थी। श्रीमत लेने की ज़रूरत तब पड़ रही है जब आप वहाँ संतुष्ट नहीं हो। तो जब ये अनुभव आपके पास ऑलरेडी है तो फिर श्रीमत का पालन पूरा करना चाहिए। इसको बाबा ने एक मुरली में पहले कहा है कि बच्चों को श्रीमत लेने का अक्ल भी नहीं है, लेकर के और फिर जो है उसका उल्लंघन करे तो बाबा तो कभी भी श्रीमत नहीं देगा ना। बाबा श्रीमत उसको देगा जो पालन करेगा, जो पालन नहीं करेगा उसको क्यों देगा। इसलिए हमें इस बात में सावधान रहना चाहिए कि मनुष्य मत और अपनी मत हमने बहुत समय ट्राई की, अब श्रीमत पर ही हमें फोकस्ड रहना है। तो दीदी जैसे हम कहते हैं कि परमत है यानी पराई मत, मनुष्यों की मत, मनमत है जो मेरी मन की मत है, मेरा जो मन कह रहा है ऐसे करो, और श्रीमत है जो बाबा की मत है। तो श्रीमत हम कैसे समझें कि ये श्रीमत है? कुछ एग्जाम्पल्स बताएं कि श्रीमत क्या होती है। मान लीजिए बाबा कहते हैं, ये बाबा उन बच्चों को ही श्रीमत देते हैं जो पूरे निश्चय बुद्धि हैं। मान लीजिए हम ब्राह्मण बच्चे हैं और हम जो अपनी कमाई करते हैं धन के रूप से वो सच्ची रीत से करते हैं, कोई गलत ढंग से नहीं करते हैं, तो जो हम कमाते हैं उसकी वैल्यू है। तो बाबा अगर कभी हम बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चे तुमको इसको वेस्ट नहीं करना है, ऐसी जगहों पर लगाओ जहाँ पर कि वेस्ट जाए। शादी करनी है कन्या की तो सिंपल रीत से भी हो सकती है और अपना नाम मान शान दिखाने के लिए हम बहुत शादमाना भी कर सकते हैं। गरीबों को रोटी खिलाने के लिए बाबा मना नहीं करता है, लेकिन अगर आप उनको धन देते हैं तो बाबा कहते हैं कि अगर वो जाकर के किसी और कार्य में लगा ले तो उसका बोझ किस पे चढ़ेगा। तो इस प्रकार की जो बातें हैं जो बाबा हमें मुरली के माध्यम से बताते हैं उनको फॉलो करना वही श्रीमत है। सारी श्रीमत हमारी मुरली है। अगर कहीं पर मुझे डाउट आता है मैं क्या करूं, ये करूं या ये करूं, तो हमारे पास हमारी टीचर है,
हमें अपनी टीचर से बातचीत करके उसकी अप्रूवल लेनी चाहिए। और यदि आपका टीचर पर भी नहीं, आप समझते टीचर छोटी है, इतनी अनुभवी नहीं है, तो मधुबन में हमारे बड़े हैं, उनसे भी हम ले सकते हैं। और अगर बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर है, कोई उसमें वल फरीब नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, तो बाबा की याद में जब हम बैठते हैं तो बाबा हमारी बुद्धि को प्रेरते हैं, स्ट्राइक करते हैं। कई बार ऐसी बात जो हमारे सोच में बिल्कुल होती ही नहीं, वो आ जाती है, जो बात का सलूशन होती है। तो अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखते हुए वो चीज़ हम बाबा से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, दादियाँ कहती हैं कि अगर इतनी लाइन क्लियर नहीं और आपके पास इंस्पिरेशन, आप समझ रहे हो बाबा ने दी है, तो गेट इट अप्रूव्ड बाय योर सीनियर्स। यानी हमें सबसे अच्छा जो तरीका ये है कि हम अपने बड़ों से ज़रूर संपर्क रखकर उसको बिल्कुल अप्रूव करें। और कई बार दीदी ऐसा भी होता है, अगर हम श्रीमत को ही और अच्छे से समझें, कि कई बार बाबा कई चीज़ें कहते हैं ऐसा नहीं करना है, फिर दूसरी मुरली में कहते हैं ऐसा कर सकते हैं, तो वो भी हमें अपनी सर्कमस्टेंस आप एक मुझे उदाहरण बताएंगे तो मैं इसको स्पष्ट करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं दृष्टि दे के ऐसे करके कोई भोजन ऐसा हम ले सकते हैं। कई बार बाबा कहते हैं नहीं तुम्हें खुद ही बनाना है। तो जैसे बाबा आर्मी के बारे में जैसे बाबा ने कहा वहाँ भोजन बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो कई बार उसमें भी कंफ्यूजन होता है कि ये तो बाबा ने कहा है ना, कर सकते हैं। 100% बाबा के नियम पक्के दृढ़, उसमें कोई भी मार्जिन नहीं है कि हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बाबा ने अगर अन्न की शुद्धि कही है और योगियों के हाथ का भोजन कहा है, वो चीज़ अमिट, वो है ही है। लेकिन मान लीजिए आर्मी पीपल हैं, वे कहीं जाकर के पर्वतों पर है, वहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है, वो क्या करेंगे? वो लोग सेवा करके, कोशिश करके बॉइल्ड ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो उनको चल जाएगा। लेकिन कहीं अगर ये भी फैसिलिटी नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। उन इमरजेंसी हालातों के लिए बाबा कहता है दृष्टि देकर शुद्ध करके खाओ, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये हमें क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, हम पहाड़ की चोटी पे नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी हम अगर ना करें तो वो श्रीमत का उल्लंघन हुआ। और ऐसे बच्चे जो इमरजेंसी में करते हैं, हमने देखा है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मजबूरी में वो कर रहे हैं, और ज्यों उनकी मजबूरी ख़त्म होती है त्यों अपने ओरिजिनल नियमों पर आ जाते हैं, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन जो कच्चे पक्के होते हैं वो कोट करते हैं, अरे फलान समय पर तो आपने खा लिया था, अब क्या हो गया? उस समय भी कुछ नहीं हुआ था, अभी भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ केवल नियम ही हमारा टूटेगा, बाबा ने जो श्रीमत दी है वही टूटेगी। तो हमें इसमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। कई लोग, आपने देखा होगा क्लास में, जिस दिन बाबा कहता है तुम ब्रेड खाना, 2-4 ज़रूर आएंगे, आज तो बाबा ने ब्रेड खाने की छुट्टी दे दी। बाबा ने दी तो किसको दी है? किसको दी है? 2 भाई थे, बाबा के पास गए, बाबा को कहा बाबा हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, हमें चाय पीनी पड़ती है। उनमें से दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट, बृजवन भाई और रमेश भाई, दोनों बाबा के सामने बैठे। रमेश भाई को बाबा ने मना कर दिया कि तुम नहीं पी सकते हो चाय वगैरह कहीं से भी, और भाई साहब को बोला बृजवन भाई को तुम दृष्टि दे करके ले सकते हो। अब सवाल उठेगा, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोनों को एक ही एज के, दोनों को अलग अलग राय बाबा ने क्यों दी? उसका रीज़न था, रमेश भाई की अपनी कंपनी थी और वे अपनी कंपनी के मालिक थे, बृजन भाई एम्प्लॉयड थे, तो उनके ऊपर उनका बॉस है और लोग हैं,
तो उनकी सिचुएशन अलग हो जाती है और मालिक की सिचुएशन अलग हो जाती है। ये फ़र्क है। आपने डिटेल में बताया, इस पे तो और भी चर्चा हो सकती है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और पुनः किसी और दिन हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। आज की मुरली में जो प्रश्न है वो कि पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है। पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। बाबा ने पुण्य के लिए, क्योंकि जनरली पुण्य को हम कहते हैं कुछ हमने दान किया, कोई चीज़ दी, लेकिन आज बाबा कह रहे हैं सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न करो, सबको रास्ता बताओ। अपनी दिल से पूछो ये पुण्य हम कितना करते हैं, अपनी चेकिंग करो। तो बाबा को सच्ची दिल से प्यार से याद करना पुण्य कैसे है? क्योंकि उस याद से हमारी कमाई जमा होती है, हमारी कमाई जमा हो रही है। पाप कर्म तो नहीं हो रहे हैं ना, तो पुण्य ही है, क्योंकि मैं कुछ गलत तो कर नहीं रही हूँ। तो उससे हमारे पुण्य कर्मों की हमारी कमाई जमा हो रही है, इसलिए वो पुण्य है। और जब कमाई जमा होगी तो उससे मैं अच्छे कार्य में लगाऊंगी, इसलिए वो पुण्य कर्म है। बाबा ने कहा विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। ये खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, बुद्धि की लड़ाई। बाबा कहते हैं राइट रॉन्ग क्या है, ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। इसको और स्पष्ट करें। सच्चाई की बात अगर आप पूछेंगे तो ये है कि निश्चय बुद्धि होने के बाद बुद्धि की लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। बाबा ने जो कहा वो फाइनल है। बुद्धि का समर्पण जो बच्चे कर लेते हैं उनको लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बच्चे बुद्धि का समर्पण नहीं करते हैं, कि हमारी भी तो अपनी सोच है ना, हमारी भी तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें लड़ाई होगी, बुद्धि द्वंद्व में रहेगी। अच्छा ये है कि हम अपनी बुद्धि को समर्पित करें बाबा पर, और बाबा जो कहे वो हम करें। बाबा ने कहा खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। नंबर 1 मत देते हैं, मुझे याद करो, और कोई भी विकर्म नहीं करो। नंबर 1 श्रेष्ठ मत अगर पूछा जाए तो क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में भी क्या है? यही है कि मुझे याद करो और मेरी शरण में आओ, जिससे सब पापों से तुम मुक्त हो जाओगे। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है, बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि स्त्री को पति के लिए कहते हैं तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो? मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। ये बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई, आजकल तो कोई नहीं मानता होगा। बोलते होंगे या नहीं बोलते होंगे वो हमें पता तो नहीं है, लेकिन कोई स्वीकार तो नहीं करता होगा कि पति तुम्हारा गुरु, परमेश्वर और ईश्वर है। वो पास्ट की बात है। लेकिन आज बाबा कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर परमात्मा को याद करने की ज़रूरत क्या है? उसी को बैठ के पूज लो अपने पति को, चाहे वो मारे, चाहे वो शराब पिए, चाहे वो कुछ भी अत्याचार करें, उसकी पूजा कर लो। तो ऐसा तो नहीं है, फिर भी परमात्मा को याद करते हैं। तो ये समाज शास्त्रियों ने उस समय महिलाओं को दबाव में रखने के लिए ये सब बातें बीच में ऐड कर दी। पेट्रियार्कल सेटअप की वजह से, पेट्रियार्कल भी, और महिलाओं को बिल्कुल ही अपनी अंगूठे के नीचे रखना, ताकि वो ज़रा भी उनको इंडिपेंडेंस ना मिले, फ्रीडम ना मिले, इसलिए ये सब बातें उनको लिखी। और वैसे भी फ्रीडम तो बुद्धि की होती है। अगर व्यक्ति की बुद्धि खुल जाएगी तो वो किसी के अंडर नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा कि
ये खुद भी कहते हैं हम भी ऐसे थे। कहाँ वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़ी ही समझते हैं। अभी बाप ने तुमको समझाया है जो नंबर 1 सुंदर, वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। ये बाबा पूरा साइकिल बता रहे हैं कि सतयुग में नंबर 1 सुंदर था और जन्म पुनः जन्म लेते लेते पूरे 84 जन्मों के बाद पूरा श्याम बन जाते हैं और फिर से शिव बाबा आकर के श्याम को सुंदर बनाते हैं। बाबा ने कहा कि बाप बिगड़ सुंदर कोई बना ना सके। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो अब बाप आए हैं, कहते हैं ये अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है, सृष्टि तो यही है। ये बाबा ने कई बार स्पष्ट किया है कि यही हमारा कर्म क्षेत्र है, यही सृष्टि है। आकाश यहीं पर स्वर्ग और नर्क होते हैं। आकाश हमारे इसी धरती का है, इसी लोक का है, और आकाश के परे फिर दूसरा संसार है। लेकिन जो भी स्वर्ग है, नर्क है, जो पार्ट प्ले करते हैं वो सब यहीं पर है। ये हमारा रंगमंच है जिसके ऊपर हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। बाबा ने श्रीमत के लिए कहा कि मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। स्वाभाविक है ना। अगर आप किसी के पास एम्प्लॉय होते हैं तो आप उसका ही कहना मानेंगे ना, दूसरे का तो नहीं मानेंगे। तो ये आपकी अफिलिएशन है, लॉयल्टी है कि अगर बाबा के बने हैं तो बाबा की श्रीमत का पालन भी तो करना चाहिए ना। बाबा ने फिर कई चीज़ें कहा है कि अपनी दिल से पूछो, अपने अंदर से पूछो। जो पहली चीज़ कही है, अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऐसे मत समझो हमने चोरी की, वो रिश्वत खाई, तो ये तो बाबा जानी जाननहार है, सब जानते हैं। फिर बाबा ने कहा कि फिर बाबा ने ईश्वर के घर की बात की कि ये ईश्वर का घर है, चोरी की आदत भी बहुत ख़राब है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। फिर बाबा ने कई और क्वेश्चंस अपने अंदर से पूछने के लिए कहा कि अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज़ देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया। धंधा आदि तो भल करो, तुम कर्म योगी हो। बाबा ने इसमें बहुत सारी बातें कही हैं पूछने को। कई बार पुराने संस्कार ऐसे होते हैं जो अपना सिर उठा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गरीबी के कारण कोई चोरी करता है, लेकिन संस्कार वश भी कर लेता है। कई बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे फैमिली वाले होटल से कोई चीज़ ले जाते हैं, टावल ले लेते हैं। बहुत अच्छी फैमिली वाले साड़ियाँ चुरा लेते हैं। ये संस्कार है। इन संस्कारों को ख़त्म करने के लिए योग अग्नि है और श्रीमत है। तब बाबा कहते हैं अपने अंदर चेक करते रहो, चेक करते रहो कि हम श्रीमत पर चलते हैं, कोई ऐसा संस्कार तो नहीं है, तो उनको ख़त्म करना होगा ना। फिर बाबा ने एक और चीज़ अपने से पूछने के लिए कही कि अपने अंदर जांच करनी है कि सारा दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया। याद से ही पाप भस्म होंगे। तो दीदी क्या हमको ये चेक करना चाहिए कि पाप कितने किए या पुण्य, क्योंकि पाप तो बड़े हो जाते हैं, फिर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बाबा कहते तो हैं कि चेक करें। बाबा चार्ट की चेकिंग भिन्न भिन्न रूप से कहते हैं। कभी बाबा याद का चार्ट कहते हैं, कभी बाबा सेवा का चार्ट कहते हैं, कभी बाबा धारणाओं का कहते हैं, और कभी बाबा जो हैं इस तरीके का पाप और पुण्य का चार्ट कहते हैं।
हर दिन की अपनी विशेषता होती है और हमारा जो चार्ट चेकिंग है वो कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, हर चीज़ उसमें आ जानी चाहिए। तो जब बाबा ये कहते हैं सारा दिन में ये चेक करो मैंने कितना पाप और कितना पुण्य किया, तो ये गौरपूर्वक देखने की चीज़ है। कई बार छोटे छोटे पाप ऐसे हो जाते हैं जिनका हमें पता नहीं लगता और वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कभी हम कहते हैं हमारी खुशी क्यों गुम हो गई, मैंने ऐसा किया तो कुछ नहीं है, फिर मेरी खुशी गायब क्यों हो गई। वो जो छोटे छोटे पाप किए हुए हैं वो जमा किए हो गए और वो निकल कर के आते। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बहुत बहुत तुम बच्चों को सावधान रहना चाहिए, अपनी चेकिंग करते रहो कि हमने कोई ऐसे पाप तो नहीं किए। बाबा ने कहा कि इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं, कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसकी भी कदर नहीं रहती है। नेचुरल है ना, अगर दाता पर विश्वास नहीं, दाता की कदर नहीं, तो दाता जो देगा उसकी भी कदर नहीं है। इसलिए ये पढ़ाई जो है इसमें बेशक हमारा ज्ञान है, लॉजिक है, साइंटिफिक है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ जो हमें भूलनी नहीं चाहिए वो है श्रद्धा। श्रद्धा अपने गुरु में, श्रद्धा अपने टीचर में सदा बना के रखनी चाहिए। जिस दिन श्रद्धा समाप्त हो जाती है उस दिन हमारी पढ़ाई भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब तक आपकी श्रद्धा बनी रहती है आप अपने गुरु के, अपने टीचर की हर बात को बहुमूल्य समझते हैं। जिस दिन आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है उस दिन आप समझते हैं ये क्या बात है, कॉमन बात है। इसलिए हमारी श्रद्धा कभी खत्म ना हो, ये भी हमको ध्यान पे रखना है। मनुष्य आत्माओं से श्रद्धा खत्म हो सकती है। आज मैं कोई महारथी को देखती हूँ बहुत टॉप पे, बहुत अच्छा है, कल को अगर मेरी नज़रों में कोई ऐसी बात आ गई तो मेरी नज़रों से तो वो चला गया, तो मेरी श्रद्धा उसमें ख़त्म हो जाएगी। फिर हम क्या कहेंगे, कहने को बहुत कुछ है लेकिन करने को तो श्रद्धा ख़त्म। अब वो जो सुनाएगा वो भी ख़त्म, उसमें भावना नहीं रहेगी, श्रद्धा नहीं रहेगी। इसलिए अपनी भावना और श्रद्धा को हमें कभी भी ख़त्म नहीं करना है। अगर मान लीजिए मेरी आस्था किसी महारथी में है तो महारथी महारथी है, वो अपने आप को जल्द पुरुषार्थ से ठीक करके फिर नंबर 1 पे आ जाएगा। लेकिन मैंने उसकी वो कमज़ोरी देख करके अपने नंबर को कहाँ ले गई, मेरा पुरुषार्थ रुक गया, भावनाएं ख़त्म हो गई, तो मेरा नंबर तो पीछे खिसक गया ना। इसलिए बाबा हमेशा कहता है सी फादर एंड मदर, फॉलो फादर एंड मदर। वो करने से फिर हमारी भावना बनी रहेगी। नहीं तो जो बाबा ने कहा कि वो टूट जाती है तो फिर चीज़ की कदर नहीं रहती, ऐसा होता है। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, यानी रिहर्सल होगी, विनाश से पहले रिहर्सल होगी, कैलामिटीज़ भी होंगी, भारत को कमज़ोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं ये सब होना है, बर्फ़ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा, लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़े हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं, ऐसे अपने अंदर जांच करो कि फिर अगेन अपने अंदर क्या जांच करो कि मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी, आपका फरमान है मुझे याद करो, तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ सम्मुख बाप तुमको कहते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं।
बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो। क्योंकि बाबा बच्चों को ये खातरी दे रहे हैं, बच्चे तुम मुझे याद करोगे, मुझसे प्यार करोगे तो ही तुम्हारा कल्याण है। तुमने बहुतों को प्यार करके देखा, बहुतों को याद करके देखा, हाथ क्या लगा तुम्हारे, तो अब मेरे से ही प्यार करो। और बाबा कहते हैं याद की ही मुख्य बात है, योग अक्षर भी निकाल दो, तुम्हारी याद है। फिर आज धारणा के लिए जो मुख्य सार है, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है, बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। दूसरा, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए, ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्यात्मा बने हैं। आज की मुरली से वरदान है, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो ज़रूर कोई विधि की कमी है। यानी पुरुषार्थ में अगर वृद्धि नहीं हो रही और सेवा में जरूर कहीं कमी है, विधि की कमी है। इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। पवित्रता के बहुत डिमेंशन होते हैं, केवल ब्रह्मचर्य नहीं, परंतु अगर सत्यता है और स्वच्छता है तो वही पवित्रता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों पर स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने हमें बहुत सारी बातें अपने अंदर चेकिंग करने के लिए कहा। साथ ही बाबा ने कहा कि हमें श्रीमत पर चलना है, अपनी मत को छोड़ देना है और बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। याद ही मुख्य है और बाबा को याद करना भी अपने पुण्य को जमा करना है। अगर आपके मन में भी कोई इस मुरली से संबंधित प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।